आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम तेज। वजीर आजम केरल के पलक्कड़ में करेंगे रोड शो। तमिलनाडु के सलेम में भी जलसे आम का है प्रोग्राम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में होने वाली मीटिंग में पार्टी मंशूर को दी जाएगी हतमी शक्ल। बिहार की तमाम 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए में सीटों की तकसीम का फॉर्मूला तय पाया। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर करेगी मुकाबला, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी और इसके अलावा जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली एक की सीट। सुप्रीम कोर्ट में सीएए कवानीन के निफाज पर पाबंदी का मुतालबा करने वाली अर्जियों पर समाअत आज। 11 मार्च को मरकज ने मुल्क भर में सीएए किया था नाफिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। बीआरएस लीडर के कविता की अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगी गौर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और इस सिलसिले में बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और इसके बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां वो सलेम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी के मिशन 400 पार के तहत जुनूबी हिंदुस्तान में वजीर आज़म के इंतखाबी जलसे और रोड शो को बहुत अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में वजीर आज़म के जलसों और रोड शो में जिस तरह से भीड़ देखी गई है, और इससे बीजेपी को उम्मीद है कि जुनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी पिछले लोकसभा से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है और साथ ही कांग्रेस और इलाकाई पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों पर जोर दिया है कि वो अपनी ही जबान में बात करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अगर उन्हें कोई गलती नजर आए तो इसे दुरुस्त करें। पीर को तेलंगाना के जगतियाल कस्बे में मुनक़िद अवामी जलसे में अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म ने उन पर जोर दिया कि वो नमो ऐप पर लॉग इन हों और टेक्नोलॉजी के जरिए तेलुगु में उनकी तकरीरें सुने। आप लोगों से लगातार बात करना चाहता हूं और इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। मैं चाहता हूं आप ही नहीं, पूरा तेलंगाना अपने मोबाइल फोन पर मोदी को तेलुगु में सुने। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, उनकी भाषा में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए तेलंगाना के हर मोबाइल फोन पर मोदी होना चाहिए, मोदी इन तेलुगु होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देने आया हूं, मैं विकसित तेलंगाना की गारंटी देता हूं। दोस्तों, बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग नई दिल्ली में हुई, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के लिए बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ने 2 सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के इजलासों में तकरीबन 260 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और इसलिए कोर ग्रुप के ने बकिया सीटों पर आला कमान के साथ गौर खौज किया। उम्मीद है कि अगली सीईसी मीटिंग में बीजेपी अपने तकरीबन तमाम नामों को हतमी शक्ल दे देगी। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज होगी और इसमें लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के मंशूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मीटिंग होगी, जिसमें 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 मरहलों के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने अब तक 2 अलग अलग फहरिस्तों में कुल 82 उम्मीदवारों का ऐलान किया है।
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इत्तेहादियों ने लोकसभा इंतखाबात के लिए सीट तकसीम मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इत्तेहाद के तहत रियासत में कुल 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और साबिक वजीर आला जितिन राम मांझी की क़यादत वाली हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की क़यादत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा रियासत में एक एक सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। पशुपति पारस की लोचन शक्ति पार्टी को इत्तेहाद में एक भी सीट नहीं मिली है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद ताड़वे ने कल नई दिल्ली में इसका ऐलान किया। भले ही अपनी अपनी सीटों पर पार्टी के इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होंगे, लेकिन एनडीए की तमाम पार्टियां तमाम 40 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 6 रियासतों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होम सेक्रेटरीज को हटाने के अहकामात जारी किए हैं और इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के पुलिस डायरेक्टर जनरल को हटाने के लिए भी जरूरी कार्रवाई की है। विवेक सहाय मगरबी बंगाल के नए डीजीपी होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में कैद आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह की दरख्वास्त की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था और इससे कबल 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त पर जवाब देने को कहा था। भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा के कविता ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस अर्जी पर आज समाअत होगी। काबिल जिक्र है कि दिल्ली की एक अदालत ने 16 मार्च को कविता को मरकजी एजेंसी की गिरफ्तारी के बाद एक हफ्ते के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया था। आइन के आर्टिकल 32 के तहत दायर दरख्वास्त में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। ईडी ने दावा किया है कि कविता शराब के ताजिरों की साउथ ग्रुप लॉबी से मुंसलिक थी, जो 2021-22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के तहत बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश कर रही थी। ये पॉलिसी अब मनसूख कर दी गई है। और दिल्ली शराब घपले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी तहकीकात में बड़ा दावा किया है। ईडी ने कहा है कि बीआरएस लीडर के कविता ने फायदा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के आला रहनुमाओं बशमूल दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश की है। तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि फायदे के बदले कविता ने आम आदमी पार्टी लीडरों को 100 करोड़ रुपए अदा किए। ईडी ने इल्जाम लगाया है कि थोक फरोशों से रिश्वत के तौर पर गैर कानूनी रकम ली गई थी और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। कविता को ईडी ने 16 मार्च को हैदराबाद में उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया और अगले दिन उन्हें खुसूसी पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। शहरियत तरमीमी कानून सीएए पर पाबंदी का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग ने कवानीन के निफाज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और मुतालबा किया है कि इस कानून पर पाबंदी लगाने की जरूरत है और इसके जरिए मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। मरकजी वजारत दाखिला ने 11 मार्च को सीएए कवानीन के निफाज का नोटिफिकेशन जारी किया था। ये कानून उन हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई और पारसी पनाह गुज़ीनों के लिए राह हमवार करता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। ये अफराद उन ममालिक के पासपोर्ट या हिंदुस्तानी वीज़ा के बगैर हिंदुस्तानी शहरियत हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के शक्ति वाले बयान को हथियार बना लिया है। अपोजिशन पर निशाना लगाते हुए पीएम मोदी ने खवातीन को शक्ति का मुजस्मा करार देते हुए कहा कि एक तरफ शक्ति को तबाह करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं और इनके दरमियान फैसला 4 जून को हो जाएगा।
शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है। और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच, मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ के लिए अपनी मुहिम के दौरान राहुल गांधी के सेल्फ गोल करने में माहिर मुतनाज़ा बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उनके लिए हर माँ और बेटी शक्ति की ही शक्ल है। उन्होंने ये भी कहा कि वो शक्ति स्वरूप माँओं और बहनों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी ने जो बयान अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, वो अब उनके गले का फंदा बन गया है। वो बराह रास्त उन लोगों के निशाने पर आ गए हैं जो सनातन में यकीन रखते हैं कि भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुतनाज़ा बयान पर कांग्रेस और उसके हलीफों ने रद्द-ए-अमल तो दिया है, ताहम उन्होंने सीधे शक्ति वाले बयान पर बराह रास्त कुछ कहने से गुरेज किया। निश्चित तौर से राहुल जी ने बहुत ही सोच समझ के बात कही है और जो पूरे देश के अंदर डिमांड उठ रही है, सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है, इंडिया गठबंधन में पूरा देश आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी। ये पहला मौका नहीं है कि जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सनातन की तौहीन करने वाला मुबैना बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानात से अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा चुके हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में इतवार की रैली के दौरान उन्होंने ऐसा ही किया और एक बार फिर वो सबके निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की है। दोनों वज़रा ने गुज़िश्ता साल खत्म होने वाले भारत अमेरिका दिफाई ताउन के रोड मैप को लागू करने के तरीक़ों और ज़राए पर तबादला ख्याल किया। दीगर दिफाई सनती ताउन के उमूर जैसे कि भारतीय शिपयार्ड में अमेरिकी बहरिया के जहाज़ों की मरम्मत पर भी मुख्तसर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी दिफा ने बहराए हिंद में इलाके में बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के इंसदाद की कार्रवाइयों में हिंदुस्तानी बहरिया के अहम किरदार को सराहा।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर गुफ्तगू की तफसीलात शेयर करते हुए वज़ीर दिफा ने लिखा कि वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें बाहमी इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन के उमूर पर मुख्तसर तबादला ख्याल किया गया। हमने भारत अमेरिका दिफाई ताउन के रोड मैप को लागू करने के तरीक़ों और ज़राए पर भी तबादला ख्याल किया, जो गुज़िश्ता साल मुकम्मल हुआ था। लोकसभा इंतखाबात से पहले कर्नाटक में एक नया तनाज़ा सामने आया है। बेंगलुरु में एक दुकान में हनुमान चालीसा बजाने वाले दुकानदार को एक खास बिरादरी के लोगों ने मारा पीटा। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु में जाए हादसे पर पहुंचे और मुतासरा दुकानदार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद रियासत में हालात खराब हो गए हैं। Ever since the Congress government has come to power in Karnataka, we are witnessing the emboldening of a certain section of vested interest groups who do not bode well, who do not wish well for the harmony of the society. Just a few weeks after the Congress government came to power in Karnataka, we saw in Shimoga, in Bijapur, in Kolar, and in certain parts of Bengaluru, large processions taken out by radical groups which tried to provoke certain sections of the society. Large talwars of 20-25 foot longs were carried in these processions. The police and the government gave permissions for these large processions, knowing very well that these processions can cause communal disharmony. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो बहादुरी की अलामत है, आज अपना 85वां दिन मना रही है। 1950 में आज के दिन सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर्स पेश किया था। सीआरपीएफ मुल्क की वाहिद नीम फौजी फोर्स है जो आज़ादी से पहले कायम की गई थी। मुल्क की अंदरूनी सलामती के साथ साथ सीआरपीएफ ने सरहदों पर फौज के साथ शाना बशाना काम करते हुए कई अहम जंगों में हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी दरअंदाज हों या चीनी हमलों को नाकाम बनाना, सीआरपीएफ ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को हर बार शिकस्त दी है। लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। किसान मुल्क का एक ऐसा तबका है जिसकी तमाम सियासी जमातें मदद करने की कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के भी कई मसाइल हैं जिनको जहन में रखते हुए एमपी के किसान इस बार वोट डालने जा रहे हैं। डीडी न्यूज के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने भोपाल के करीब एक गांव में जाकर जांच करने की कोशिश की। किसान इस बार किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश में आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें रही हैं, किसानों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास सभी सरकारों ने किया है। लेकिन किसान अब आने वाले चुनाव में कैसी सरकार चाहते हैं और जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो किन बातों का ख्याल किसान रखने जा रहे हैं। भोपाल में इस वक्त हम भोपाल के पास भौरी अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त हम मौजूद है, एक गांव है और यहाँ के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि इस बार का जो आम चुनाव इस देश में हो रहा है, इस चुनाव में किसान क्या सोचते हैं। ये बताइए कि अब चुनाव बहुत सामने करीब ही हैं और किसान भी वोट डालेगा, क्या वो बातें रहेंगी जो किसान ध्यान में रखेगा? सर, ये क्या किसानों के लिए बहुत ही वो किया है, सम्मान निधि है और जो बीमा की फसल वगैरह, ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए। किसान मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों में या इस बार के चुनाव में किसान क्या सोच रहा है? जब से मोदी जी आए उससे किसान मजबूत ही है और मजबूत ही रहेगा जब तक वो रहेंगे और जब वो राम को लेके आए तो उनको हम भी लाएंगे। एमएसपी को लेकर बड़े किसान आंदोलन भी कर रहे थे देश के अंदर और कई मुद्दा वो किसानों ने रखा। क्या सरकार ने उचित मूल्य दाम नहीं दिया सरकार को? क्या पूरा दिया सर, पूरा मूल्य दिया और पूरा प्रयास कर रही है कि किसान आगे बढ़े। कांग्रेस ने कुछ काम किए हैं आपको ऐसा लगता है? सर, कुछ भी नहीं किए 60 साल में उन्होंने। कांग्रेस सरकार 60 साल में किसानों को क्या 300 रुपये 1000 रुपये गल्ला तुलता था, आज देखो 2500 हो गया। कांग्रेस तो हमेशा वादे ही करती है, करती कुछ नहीं है। 60 सालों में राम मंदिर का कभी उनने सोचा? सिर्फ बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी ने सोचा। बात से ये निकलकर सामने आ रहा है कि मुद्दे एकदम साफ हैं, किसको चुनना है ये भी लगभग उन्होंने तय कर लिया है। बस उस दिन का इंतजार है जब मतदान होगा इनके क्षेत्र में और ईवीएम पे
बटन दबाने जाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भौरी गांव, भोपाल। और गैर मुल्की खबरों में इजरायली फौज ने अल-शिफा अस्पताल में 20 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फिलिस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने यह भी बताया है कि इस कार्रवाई में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं और एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई। इस कार्रवाई में एक इजरायली फौजी भी मारा गया है। इजरायली फौज के तर्जुमान ने बताया है कि फौज ने 200 से जायद मुश्तबा दहशतगर्द अफराद को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। तालिबान ने पाकिस्तानी फिजाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी फौजी चौकियों को तबाह कर दिया है। अफगान वजारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान की जारियत के जवाब में तालिबान की सरहदी फोर्सेस ने पाकिस्तानी फौजी मराकज़ को भारी हथियारों से निशाना बनाया है। पीर को डूरंट लाइन पर तालिबान और पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से रॉकेट हमले किए गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका सूबे में फिजाई हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। अफगान वजारत दिफा का कहना है कि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे एक बार फिर अफगान सरहदों में दाखिल हो गए। उन्होंने सूबाए पक्तिका के जिला बरमेल और सूबाए खोस्त के जिले सपेरा पर बमबारी की। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी हमलों से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जा बहक हो गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो और पाकिस्तान पर भी जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और ये भी कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अमेरिकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे 6 रियासतों के होम सेक्रेटरियों को हटा दिया है और बता दें कि अपोजिशन के जरिए आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल ईवीएम पर खदशात इसका इजहार के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने कई रियासतों के होम सेक्रेटरियों और मगरबी बंगाल के डीजीपी को हटाने के हुक्म जारी किए हैं। आगे की सुर्खी जान लेते हैं जो इंतखाबात से के हवाले से ही हैं, जहां लोकसभा इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर हुक्काम ने इंतखाबी इंतजामात का जायजा लिया। मुतालिका अफसरान को इंतखाबात को पुरअमन तरीके से कराने की हिदायत दी जा रही है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह जारी किया गया है और पोलिंग एहलकारों को तरबियत देने का अमल शुरू हो गया है और पोलिंग एहलकारों को 150 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो तरबियत देंगे। आगे की खबर जान लेते हैं, जहां रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे मौके पर बाजार जो हैं वो गुलजार हैं। पुरानी दिल्ली के बाजार की यहाँ पर एक खबर शाया हुई है कि पुरानी दिल्ली के बाजार गुलजार हैं। सहरी तक खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ख़रीदार हैं और सब कोई अपने अपनी तरह के जो सामान हैं वो ख़रीदते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ तो रमज़ान की रौनक देखी जा रही है, लेकिन बात हो रही है इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जो कशीदगी चल रही है और जो जंग चल रही है उसके हवाले से यहाँ पर ख़बर शाये हुई है कि गज़ा के जो अल-शिफा अस्पताल है उस पर इजराइल का शदीद हमला हुआ है और कई फ़िलिस्तीनी यहाँ पर हलाक हो गए हैं और मुतादिद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। आगे की खबर जान लेते हैं, जहाँ आलमी इदारों के दबाव के बावजूद नेतन्याहू जो हैं वो रफ़े में फ़ौजी कार्रवाई पर बज़िद हैं। उनका कहना है कि वो ये कार्रवाई नहीं रोकेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हुए हैं। अमेरिका व दीगर मगरबी ममालिक का नताइज तस्लीम करने से इनकार। आगे बढ़ते हैं, रमज़ान में सिर्फ एक उम्रे की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने नई पॉलिसी मुतारुफ कराई है।
और उसके मुताबिक अब रमज़ान में सिर्फ एक ही उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के साबिक खिलाड़ी रोबिनो बुध को ब्राज़ील की अदालत में पेश होंगे और इस समाअत में फैसला किया जाएगा कि आया वो इतालवी अदालत की तरफ से सुनाई गई 9 साल कैद की सज़ा ब्राज़ील की जेल में काट सकता है या नहीं। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।